दून वैली ऑफिसर्स कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड यानी कि TVOCHSL एक आवास सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1966 में केंद्र और राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंक और आयोग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। लेकिन साल 2024 में 2 प्लॉट की हुई नीलामी में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी तब सभी लोग दोषी पाए गए थे। लेकिन हैरानगी की बात देखिए कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून की प्रसिद्ध वसंत विहार सोसाइटी प्लॉटों के भूखंडों की नीलामी में बड़ा हेरफेर सामने आया है। प्लॉटों की नीलामी में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का नुकसान सोसाइटी को पहुंचाया गया है। हम बात कर रहे हैं देहरादून की वसंत विहार सोसाइटी की, वो सोसाइटी जहां पर देश के न्यायाधीश, उत्तराखंड सरकार के बड़े बड़े अफसर व रिटायर्ड ऑफिसर रहते हों। वहां वित्तीय अनियमितता के खुलासे सामने आ चुके हैं और अब आप सोच सकते हैं कि इन हौसलों को कितना ज्यादा बुलंद किया गया होगा। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर देश के न्यायाधीश रहते हो और सरकार के बड़े बड़े अफसर रहते हो, जो कि बिल्कुल सरकार में खास खास पदों पर बैठे हैं। IAS अफसर से लेकर IPS अफसर और क्लास 1 गेजेटेड अफसर भी रहते हो, और ऐसी सोसाइटी में अगर करोड़ों का घोटाला हो जाता है तो अब आप सोचिए कि जो अधिकारी सिस्टम में रहे हैं उसी सोसाइटी में अगर इस तरह का कारनामा सामने आता है तो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है और इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं देहरादून की उस सोसाइटी की जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। नाम है दून वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि वसंत विहार। इस सोसाइटी में करोड़ों का घोटाला हो जाता है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती है। जो यहाँ पर चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी है, उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। हर बार जांच होती है लेकिन ये लोग साफ तौर से बच निकलते हैं। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी सोसाइटी से जो कि इस तरह के कारनामे कर रही है। देहरादून की दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी देश के सबसे पॉश सोसाइटियों में से एक है, जिसे वसंत विहार के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी में देश की कई न्यायाधीशों का आवास है। उत्तराखंड सरकार में कई बड़े पदों पर आसीन अफसरों का घर है। IAS, IPS और क्लास 1 के अधिकारी यहाँ रहते हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटी में भी भ्रष्टाचार पनप रहा है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। साल 2024 में वसंत विहार में 2 प्लॉटों की नीलामी होनी थी। प्लॉट नंबर 182/1 और 117/1। तो RP गौतम समेत एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रकरण की शिकायत रजिस्ट्रार सहकारी समिति को की। रजिस्ट्रार आलोक कुमार पांडे के आदेश के बाद इस प्रकरण की जांच के आदेश हुए और 2 सदस्यों की कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में नीरज बेलवाल, संयुक्त निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड के अध्यक्ष, बलवंत सिंह मनराल, जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति उत्तराखंड का सदस्य बनाया गया। जांच कमेटी ने 3 जून 2024 को अपनी रिपोर्ट में कई खुलासे किए। जांच कमेटी ने प्लॉट संख्या 117/1 की नीलामी को सही ठहराया, लेकिन प्लॉट संख्या 182/1 की नीलामी को नियम के खिलाफ बताया। जनरल बॉडी मीटिंग में तय हुए मानक के मुताबिक नीलामी में कम से कम 3 बोलीदार होने जरूरी हैं। उससे पहले नीलामी नहीं की जा सकती। लेकिन दून वैली कमेटी प्रबंधन ने 2 बोलीदार के सामने ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। गजब कारनामा तो यह हुआ कि दोनों बोलीदार में से सिर्फ एक ने ही बोली लगाई, दूसरे बोलीदार ने कोई बोली नहीं लगाई। बावजूद इसके कमेटी ने नीलामी के बाद प्लॉट का आवंटन कर दिया। देहरादून वसंत विहार सोसाइटी में 2 प्लॉट का ऑक्शन होता है
और उसमें एक प्लॉट का जो ऑक्शन होता है वो नियम के विरुद्ध होता है, जिसके बाद सोसाइटी के कुछ लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी शिकायत की थी और कहा था कि इन प्लॉट का ऑक्शन गलत तरीके से हुआ है, जिससे जो है सोसाइटी को भारी हानि हुई है, जिसमें जांच होती है और साफ तौर पर लिखा जाता है कि 182/1 जो प्लॉट नंबर है उसको गलत तरीके से ऑक्शन किया गया है। इस नीलामी प्रक्रिया की जब जांच होती है तो रजिस्ट्रार द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद और ये सब चीजें सामने आने के बाद कि नीलामी नियम विरुद्ध हुई, तो रजिस्ट्रार द्वारा ऑक्शन को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद उस प्लॉट की दोबारा से नीलामी होती है। जो प्लॉट 4,88,00,000 का नीलाम हुआ था, वो ही प्लॉट कुछ समय बाद 8 करोड़ से ज़्यादा की कीमत पर नीलाम होता है। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी अनियमितता सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई चेयरमैन और सेक्रेटरी या जो भी प्रबंधक कमेटी में है उनके खिलाफ नहीं की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच अधिकारियों ने कर दी और साफ साफ लिखा कि प्लॉट संख्या 182/1 की नीलामी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण उक्त भूखंड की नीलामी प्रक्रिया दूषित और विधि सम्मत न होने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वसंत विहार देहरादून के प्रबंधन को निर्देशित किया जाता है कि वे भूखंड संख्या 182/1 की नीलामी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और नियमानुसार पुनः कराया जाए। अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में सीधे सीधे नीलामी कमेटी को दोषी ठहराया है। इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी समेत बाकी अन्य सदस्य भी शामिल थे। जब यह प्लॉट दूषित प्रक्रिया से नीलाम किया गया तो उस दौरान एकमात्र 4,88,00,000 में बिका। लेकिन इस पूरे मामले का जब खुलासा हुआ और जांच के बाद नीलामी दोबारा पारदर्शी तरीके से हुई तो यही प्लॉट पारदर्शिता के बाद 8,20,00,000 में नीलाम हुआ। दोबारा हुई नीलामी से सोसाइटी को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ, लेकिन इससे पहले वाली नीलामी में कोई भी बोली न लगने के कारण, कोई प्रतिस्पर्धा न होने के कारण इसका पूरा फायदा उस समय आशा रानी सिंघल को हुआ। जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि पहले हुई नीलामी प्रक्रिया में सोसाइटी के प्रबंधन कमेटी की कोई साठगांठ तो नहीं थी। इस साठगांठ की जांच को लेकर आरपी गौतम समेत एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व निबंधक सोनिया को एक पत्र लिखकर पूरे प्रकरण में सोसाइटी को 1 करोड़ की वित्तीय हानि की भरपाई के साथ ही सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी समेत कई लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए पूर्व रजिस्ट्रार सोनिका ने जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड लिखकर वर्णित शिकायत का नियमानुसार निस्तारण करने का आदेश दिया था। इस आदेश का अनुपालन करते हुए डॉक्टर बलवंत सिंह मनराल ने एक कमेटी बनाई, जिसमें आर.के. सुमन को अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह बिष्ट सदस्य, श्रीमती मनोरमा को सदस्य बनाया और जांच कमेटी को निर्देश दिया कि 1 हफ्ते के भीतर प्रकरण की जांच कर जांच आख्या में साक्ष्यों समेत इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक जांच कोई भी अता पता नहीं है। इतने बड़े प्रकरण में जांच अधिकारियों द्वारा लापरवाही करते हुए 6 महीने गुजार दिए, लेकिन आज कोई भी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसे में शक की अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं तो सर टालमटोल प्रबंधन कमेटी को बचाने में जुट गए हैं। पहले ही जांच दूषित प्रक्रिया का खुलासा हो चुका है तो चेयरमैन समेत बाकी प्रमुख कमेटी को क्यों नहीं हटाया गया? इस पूरे प्रकरण में हमने सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं और जो सेक्रेटरी है कई बार उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर वो हमें मिलता नहीं है। ये जो है दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑफिस है और लगातार हम आते हैं
कि ये जो करोड़ों की हेरा फेरी इस पूरे ऑक्शन में हुई है, उस पर जवाबदेही उनसे जानना चाहते हैं, उनका पक्ष, और जवाबदेही किसकी होगी ये भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम चेयरमैन और सेक्रेटरी ने जो है ये पूरा ऑक्शन नीलामी की थी। हालांकि आज हमारी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी और उनसे हमने पूछा और उनसे उस पूरे प्रकरण के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो जांच अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। हालांकि कई सारी जांचें हो चुकी है, जांचें होने के बाद भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो अधिकारी हैं जिला कोऑपरेटिव विभाग के वो क्या कर रहे हैं, कौन सी लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उनके ऊपर कोई दबाव है या किस तरह से वो इस जांच को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दून वैली ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये दफ्तर है, और यहाँ पर जो जब भी हम आते हैं यहाँ पर चेयरमैन और सेक्रेटरी नहीं मिलते हैं। साथ ही हम इसमें कई मुद्दों को आपसे जोड़ना चाहते हैं इस मुद्दे में, कि यहाँ पर जो ये पूरा प्रकरण सामने आया है, इस प्रकरण आने के बाद से ही जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मैनेजमेंट किस तरह की लापरवाही कर रहा है, बावजूद इसके कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है प्लॉटों के ऑक्शन को लेकर, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिला कोऑपरेटिव विभाग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिले के जो कोऑपरेटिव के जो अधिकारी है उनकी कोई मिली भगत है इनसे, या कोई दबाव है, कोई प्रेशर है जिस वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस चेयरमैन और जो सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर जब आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जांच रिपोर्ट आ चुकी है, तो क्या उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं क्या वो भी सही होंगे। इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जांच में सब कुछ क्लियर हो गया है तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का क्या हक है, और क्या वो आदमी उस जांच के बाद से जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो अपने डिसीजन जो सही ले रहा है, उस पर भी जो है बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये जो सोसाइटी है ये देश भर में प्रसिद्ध है, वसंत विहार सोसाइटी, और यहाँ पर जो है सब गेजेटेड ऑफिसर रहते हैं, रिटायर्ड अफसर रहते हैं, जो सर्विस में है वो भी रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको एक बड़ी बात और इसमें बताता हूँ कि जो सोसाइटी है यहाँ पर सरकार में, जो उत्तराखंड सरकार में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े पदों पर हैं, और आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर जो है कई ऐसे अधिकारी रहते हैं, देश के न्यायाधीश रहते हैं, ठीक, उसके बाद भी जो है इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह के बड़े मामले आने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस सोसाइटी में जहां पर सिस्टम के इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, और उस सोसाइटी में इतने बड़े करोड़ों के हेरफेर का मामला सामने आता है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई में बड़ी लापरवाही इसको हम कहेंगे कि आखिर क्यों इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है बहुत वक्त पहले एक जांच जो है जिला कोऑपरेटिव विभाग को दी थी, लेकिन वो अभी तक 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक इस जांच अपनी जो है दे नहीं पाए हैं। वो कहते हैं कि हम जांच को लिखेंगे, टाइप करेंगे, या इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनकी भी मिली भगत यहाँ पर प्रतीत हो रही है कि क्या उनकी मिली भगत से एक बड़े खेल को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट पर हम आपको लगातार फॉलोअप देते रहेंगे और बताएंगे कि आखिर वसंत विहार सोसाइटी में चल क्या रहा है, करोड़ों की क्या बंदर बाट का बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। देहरादून से तिलक वर्मा के साथ मैं नवाब। तो जो बड़ा हेरफेर का मामला सामने आया है, क्योंकि जांच के बाद भी जब दोषियों पर एक्शन नहीं लिया जाता तो ऐसे में तमाम बड़े सवाली निशान यहां पर खड़े हो जाते हैं। 2024 में 2 प्लॉटों की नीलामी में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही यहां पर नजर आता है, और जांच कमेटी की 3 जून 2024 को ही रिपोर्ट में खुलासा हो गया था। लेकिन अब तक आखिरकार मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सब अपने आप में बहुत बड़े सवाल उत्पन्न करते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ नवाब चौधरी जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे संवाददाता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नवाब, जानना चाहूंगी कि नियमों की अनदेखी आखिरकार क्यों की गई, नीलामी हुई और उसके बाद भी जब खुलासा होता है कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या कुछ कारण मान पा रहे हैं?
इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इतने सीनियर अफसर और रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, जहाँ पर आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, देश के न्यायाधीश रहते हैं, और उस कॉलोनी में इस तरह की जो है बातें सामने आना, ये वाकई में बड़ा खराब है अगर देखा जाए तो प्रबंधन कमेटी का, कि उन्हें एक जो पारदर्शी प्रक्रिया थी उसको फॉलो नहीं किया गया है। अब इसमें दरअसल क्या होता है कि 3 मीटर की आवश्यकता होती है एक प्लॉट की नीलामी के लिए, क्योंकि जनरल बॉडी की मीटिंग हुई इसमें और उन्होंने कहा इसमें जो है एक प्लॉट की नीलामी के लिए 3 मीटर होना आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब प्लॉट की नीलामी होनी थी तो वहां पर मौके पर 2 ही बोलीदाता वहां पर मौजूद थे, और इसमें सबसे हैरान बात ये थी कि वहां पर जो है जो दूसरा एक बोलीदाता है उन्होंने कोई जो है लगाई नहीं, तो जो वहां पर एक महिला थी उन्होंने बोली लगाई, तो बेस्ट प्राइस ऊपर उन्होंने उसको वो प्लॉट दे दिया ऑप्शन में। तो अब यहाँ पर बड़ा खड़ा होता है कि अगर वहाँ पर 3 बिडर्स नहीं थे अवेलेबल तो उसके बाद वो क्यों की गई, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा थी नहीं, कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं वहाँ पर ऑप्शन में। तो इससे जो है सोसाइटी को एक बड़ा नुकसान हुआ है, और ये नुकसान कोई लाखों में नहीं है, ये नुकसान ये करोड़ों में नुकसान था, और जिसकी जांच को लेकर लोगों को अंदेशा हुआ कि इसमें एक बड़ा खेल हुआ है। तो वहाँ का जो आरपी गौतम है और जो लोग हैं उन्होंने एक शिकायत लिखी थी रजिस्ट्रार को, जो कि पूर्व में अभी रजिस्ट्रार। ये सब चीजें अगर इन कड़ियों को जोड़ा जाए तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल उजागर होता है, और ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का खेल है। और आखिरकार इस पर अभी तक जांच में क्या कुछ खुलासे हुए, इस पर भी अपडेट लेंगे। फिलहाल न्यूज स्पेशल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, और न्यूज स्पेशल में आज इस बड़े मुद्दे को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का खेल लगातार देहरादून में उजागर हो रहा है। और अब इतनी बड़ी सोसाइटी में जब ये खेल उजागर होता है, उसके बाद भी जब एक्शन नहीं होता, तो आखिरकार वो जिम्मेदार अधिकारी कहां हैं जो कि भ्रष्टाचार के इन कामों को उजागर करते हैं और उसके बाद उन पर एक्शन करने का दावा भी करते हैं। आज उन्हीं लोगों से सवाल भी किया जाएगा, न्यूज स्पेशल के माध्यम से इस रिपोर्ट को भी साझा किया जा रहा है। नवाब हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवाब, लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जाते हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, और ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारी भी सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर रिटायर्ड जज तक क्यों ना हो, और अभी करंट जज क्यों ना हो। ऐसे तमाम वरिष्ठ अधिकारी, नेतागण और तमाम ऐसे ऑफिसर्स जब यहाँ पर रहते हैं, तो क्या इस मामले में ढिलाई बरतना सही है? देखिए, अगर देखा जाए तो जो वतन विहार सोसाइटी है ये पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, और पोश कॉलोनियों में से एक कॉलोनी है। तो ऐसे में इतनी बड़ी सोसाइटी में जहाँ पर इतने बड़े अफसर रहते हैं, ये वाकई में हैरान करने वाला है कि तो अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसमें जो है जो पूर्व में रजिस्ट्रार सोनिका मैडम, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से दोषी और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है, जिससे 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सोसाइटी को हुआ था। क्योंकि जब पहली बार इसका ऑक्शन हुआ बिना कंपटीशन के, तो उस वक्त जो है 4 करोड़ 80 लाख में ये प्लॉट गया था। लेकिन जब इसकी पूरी जांच हुई और सोनिका मैडम इसकी पूरी जो कैंसिलेशन के लिए इसमें डाला था तो कैंसिल कर दिया था, तो इसमें दोबारा से इसका ऑक्शन हुआ था। और यही प्रॉपर्टी जब इसमें कंपटीशन हुआ, जब इसमें और लोग आए और भी बोलीदाता आए, तो ये प्रॉपर्टी 8 करोड़ 20 लाख रुपए की बिकी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा करोड़ों का जो है एक नुकसान सोसाइटी को हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पहले ही ये जांच रिपोर्ट में साबित हो चुका था कि इसकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं थी, तो ऐसे में ये रिपोर्ट सामने आई थी, तो तभी जो है कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये एक्शन लेते हुए इन लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था। इससे पारदर्शिता और जो है कई सारी चीजों पर सवाल उठते हैं कि सोसाइटी में पारदर्शिता होनी जरूरी है। तो इन लोगों को तभी जो है बर्खास्त कर देना था, लेकिन इनको बर्खास्त नहीं किया गया। फिर से एक लेटर इन्होंने सोसाइटी का जो एक प्रतिनिधिमंडल लिखा था रजिस्ट्रार को, ठीक, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें जो है वित्तीय हानि हुई है और जो क्लोज है 34 अकॉर्डिंग इनसे जो है वसूली की जाए, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन इस बात को भी जो है 6 महीने पहले जो है
इसमें कमेटी बनाई गई थी जिसको कहा गया था कि आप एक हफ्ते में रिपोर्ट देंगे जिसमें साक्ष्य शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है और 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक जो है जो दोबारा जांच कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। हम भी उनसे कई बार मिले, अधिकारियों से उनसे कहा है कि इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ। नवाब, जब हम ग्राउंड जीरो पहुंचे, एचएनएन की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो आखिरकार वहां पर सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन से करने की क्या कोशिश की गई? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जो नियमों को ताक पर रखकर नीलामी हुई थी, बिडिंग हुई थी और उसके बाद अभी तक जब जांच कमेटी रिपती है और ये मामला उजागर होता है, उसके बाद अभी तक जो एक्शन नहीं हो पा रहा है, पद पर तैनात है, आखिरकार इतनी ढिलाई और इतनी लापरवाही इस सोसाइटी में क्यों? देखिए, ये इतनी बड़ी सोसाइटी है और उसके बाद भी इतनी बड़ी ढिलाई और खिलाफ कोई एक्शन ना होना, ऐसा लगता है कि इसमें जो है अधिकारियों और प्रबंधन कमेटी की मिलीभगत हो सकती है। इससे जो है अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर कोई अनियमितता आती जिसमें करोड़ों रुपए का अनियमितता का मामला था, तो ऐसे में जो है इन पर एक्शन होना लगा था। और जिस दिन ये पहली जांच रिपोर्ट आई थी उसी दिन से इन लोगों का जो है बर्खास्तगी होनी चाहिए थी इनके पद से और दूसरी नई कार्यकारिणी बननी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं इनकी क्या साठगांठ रही होगी अधिकारियों से और इन्होंने इनकी कुर्सी बची रही। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार तो मुहिम चला रही है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं वो सरकार की इस मुहिम को पलीता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग अगर धरातल पर अच्छे से काम करते या अपनी जो ड्यूटी है उसको सही से तो नवाब, क्या सेक्रेटरी और चेयरमैन से बातचीत करने की कोशिश की गई है? इस पूरे मामले में मैं लगातार वहां पर इनके ऑफिस गया, कई बार गया और वहां पर ये लोग मिलते नहीं है। जब ये लोग अपने ऑफिस में बैठते ही नहीं तो इन्हें कुर्सी पर बैठने का भी कोई हक बनता नहीं है। लगातार कोशिश की गई इनसे मिलने की और ये लोग नहीं अवेलेबल होते हैं। फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। अभी पिछली बार जो सेक्रेटरी है वो हमें मिले थे काफी मशक्कत के बाद और उन्होंने साफ कह दिया कि में कोई भी जो है बात नहीं करेंगे और हमारा इसमें कोई भी हम कमी करेंगे। ये तो नवाब, कब तक माना जा सकता है कि इस मामले का खुलासा हो चुका है? अब एक्शन कब तक हो पाएगा, क्योंकि 6 महीने तो बीत चुके हैं और कितने महीने बाकी हैं जब इस पूरे प्रकरण पर एक्शन लिया जाएगा? इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जिस स्पीड से चल रही है और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं जांच करने में, तो उनके जो व्यवहार से, उनकी बातों से लगता है कि ये जांच जल्दी से बाहर आ पाएगी और या इनके खिलाफ कोई एक्शन हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये लोग इससे टाल मटोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको जो है धीमे कर दिया। कछुए की चाल भी इनसे बहुत ज्यादा तेज है, इनकी जो जांच रिपोर्ट की स्पीड है। में देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इनकी जांच रिपोर्ट कब तक पूरी हो जाएगी, तो जो कमेटी बनी थी, और कब तक इन लोगों पे एक्शन होगा। लेकिन चरण की ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ हम लगातार फॉलो करें और उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग जो है इस पर लगातार दिखाएंगे लोगों को। बिल्कुल नवाब, बिल्कुल बिल्कुल इस खबर पर नजर बनाए, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल न्यूज स्पेशल में नहीं, आप बने रहेगा एचएनएन 24/7 के साथ।